जब तक मैं भगवान का कार्य पूर्ण नहीं कर लेता तब तक विश्राम लेने वाला। जय श्री सीताराम। देखिए ये मधुर आवाज किसकी है समझिए, और सुनने में बहुत आनंद आएगा। ऐसा सुंदरकांड, एक अद्भुत सुंदरकांड, बहुत सुनने में आनंद आएगा। सुन करके देखिए, बिना दोहा चौपाइयों के भी आनंद आएगा। हनुमान जी बोले कोई आराम विश्राम नहीं, प्रणाम करके चल पड़े। आपको बताऊं, हनुमान जी जब सुंदर पर्वत से उड़े थे ना, तो हनुमान जी के गति का एक सिद्धांत है, लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने सिद्धांत दिया, और तीसरा सिद्धांत, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। हनुमान जी पर कैसे लागू हुआ है, बहुत ही दिलचस्प है। हवाई जहाज जब उड़ता है ना, तो हवाई जहाज पीछे थ्रस्ट छोड़ता है, हवा का दबाव, तो वो दबाव पीछे जाता है, तो उसी दबाव से हवाई जहाज आगे बढ़ता है। यही नियम हनुमान जी पे भी लागू हुआ। हनुमान जी जय श्री राम, जय श्री राम। इंजन चालू किए अपना, उड़ना है ना हो। हनुमान जी इंजन चालू कर लिए, एक्सीलरेटर बढ़ा रहे हैं, जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान जी जितने वेग से ऊपर गए, उतना ही वेग का बल नीचे लगा। परिणाम अतल, बीतल, सूतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, पाताल तक सब कांप गया। जय हो। हनुमान जी महाराज ऊपर चढ़े, पाताल तक सब कुछ डोलने लगा, हो कांपने लगा। देवता लोग रावण के डर के मारे पाताल में जाकर छिपे थे। पाताल में सब कुछ कांपने लगा। मानस में लिखा है, जब रावण भी चलता था ना, तो चलत दशानन डोलत यवनों। रावण चलता था तो धरती कांपती थी। पाताल में सब कुछ कांपने लगा। देवता डर गए, कहीं रावणवा तो नहीं आ रहा है हो। एक देवता को भेजा गया, जाइए ऊपर पता लगाइए क्यों सब कुछ कांपने लगा। देवता गए, पता लगा कर आए, बोले रावणवा नहीं है, फिर क्यों कांप रहा है? हनुमान जी लंका जा रहे हैं। अब देखिए, आदमी जब स्वयं कहीं गया रहता है, वहां से पिट के आया रहता है ना, तो दूसरे के बारे में भी सोचता है कि जैसे हम गए थे तो स्वागत हुआ था लाठी से, इनका भी होगा। देवताओं को हनुमान जी पे भरोसा नहीं, तो हनुमान जी के बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए देवताओं ने सुरसा जी को भेज दिया। सुरसा नाम है इनके माता, पठी ने आए कही ते माता। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है, हे बानर मैं तुमको खा जाऊंगी, रुको खाऊंगी। हनुमान जी बोले बहुत भूख लगी है, बोले बहुत जोर से लगी, अभी खाऊंगी। हनुमान जी बोले थोड़ी देर रुक जाओ, बहुत जरूरी काम से जा रहा हूँ, माँ की सूचना प्रभु को दे दूं, उसके बाद अपने आप तुम्हारे मुंह में चला जाऊंगा। बोले ना अभी खाऊंगी। अच्छा खाओ, मुंह खोलो, मुंह खोलो, खा लो। सुरसा ने 1 योजन का शरीर बनाया। 1 योजन माने कितना किलोमीटर? 12। हनुमान जी हो गए 2 योजन के। अब ये खेल शुरू भया। योजन भरते ही बदन पसारा, ते बदन पसारा, कपकन कीन दुगन विस्तारा, कपकन कीन दुगन विस्तारा, मुकते ठयाऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा, जो जने ते आननी कीना, ते आननी कीना, तिलग रूप पवन सुतेलीना।
पवन सुतलीना। सुरसा ने 1 योजन का शरीर बनाया, हनुमान जी 2 योजन। सुरसा 4 योजन की भई, हनुमान जी 8 योजन। सुरसा 16, हनुमान जी 32। सुरसा 50, हनुमान जी 100। जितना बड़ा सुरसा बनाती। नहीं बस अब टॉयलेट, मैं अभी आती हूँ। इस सुंदरकांड में आगे और सुनिए, बहुत ही महाराज जी के सुंदर प्रवचन। और जिन लोगों को जानकारी है पूज्य महाराज श्री का नाम, वो कमेंट सेक्शन में बताना। बहुत ही सुंदर भाव हैं इनके सुनाने के। तो आगे सुनते हैं फिर इसके लिए। हनुमान जी डबल। गोस्वामी जी कहते हैं सुरसा ने 100 योजन का मुख खोला, 7 योजन तई आनन कीन्हा। मुख, ये जो मुख खुला उसका 100 योजन का था, 1200 किलोमीटर लंबा, केवल मुख खोला। अब सोचिए उसका शरीर कितना बड़ा होगा। हनुमान जी सोचे कि 100 योजन का मुख खोल ली, यदि मैं 200 योजन का हो जाऊंगा, आधा शरीर तो राम जी के पास रहेगा, आधा सीता जी के पास रहेगा। फिर भगवान सोचेंगे कर क्या रहा है। फिर हनुमान जी बोले कि क्या गारंटी है मेरे 200 होने के बाद ये 400 की नहीं होगी। 1 से शुरू होते होते 100 योजन पहुंच गई ना। जैसे सुरसा ने 100 योजन का मुख खोला, श्री हनुमान जी महाराज अति लघु रूप पवन सुतलीना। लघु नहीं, अति लघु रूप बना लिया हनुमान जी ने। जय हो। सुरसा देखने लिए कहा गया हो, अब 100 योजन का मुख खोली, हनुमान जी लघु रूप बना लिए, दिखाइए ना पड़े उसको। हनुमान जी सुरसा के पेट के भीतर चले गए, मुख में चढ़ के भीतर चले गए। आधा घंटा पेट में घूमे हनुमान जी। तो जितना गड़बड़ी था सब ठीक ठाक किए उसका। भीतर देखिएगा लीवर और सही है ना, इसका काम कर रहा है बढ़िया, ब्लॉकेज तो कहीं नहीं है हार्ट में। हनुमान जी पूरा देखे ओके घूमे, फिर बाहर आ गए। किसने कहा महाराज सुरसा ने मुंह बंद क्यों नहीं किया? छोटका मुंह है कि पट से बंद हो जाएगा। 1200 किलोमीटर लंबा खोली है। हवाई जहाज उड़ता है तो 700-800 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से उड़ता है। अभी सुरसा भी उसी स्पीड से बंद कर रही थी, अभी आधा ही बंद कर पाई थी, तब तक हनुमान जी बाहर निकल गए। गए और बाहर बोले माई अब तो मैं तुम्हारे पेट से बाहर आया हूँ, इस नाते तुम्हारा लड़का हो गया मैं, क्या अब भी मुझको खाओगी? सुरसा मुस्कुराई, कही हनुमान जी मैं आपको खाने नहीं आई थी, आपके बल और बुद्धि का पता लगाने आई थी। जय हो। हनुमान जी बोले पता लगा? सुरसा ने कहा आपके बड़े हुए स्वरूप को देखकर आपके बल का पता लग गया, और मुझसे पार पाने के लिए आपने छोटा रूप बना लिया, इससे आपके बुद्धि का पता चल गया। आप दोनों में श्रेष्ठ हैं हनुमान जी। जाइए आशीर्वाद देते हो। राम काज सब करियो, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हरसि चलियो हनुमान। आशीर्वाद दे कि आप राम जी का सब कार्य करिएगा, बल और बुद्धि का पार भंडार होइएगा, बोलकर सुरसा चली गई। लंका से ठीक पहले समुद्र में रावण ने एक राक्षसी को बिठाया है जिसका नाम है सिंहिका। क्या नाम है? सिंहिका। ये राहु की माँ है। अच्छा है। सिंहिका का केवल एक काम था, आकाश में उड़ने वाले जीव जंतुओं की परछाई पकड़ लेती थी और खींचती थी, खींच के पानी में डुबा के मार देती थी। शेरमान जी की परछाई पकड़ ली। देखिए ये सिंहिका कौन थी, एक नई जानकारी आपको मिली। बोले आगे जाते जाते नीचे जाने लगा, नीचे देखे बोले नहीं तो राक्षसी है। राहु की माँ थी। तो इसके लिए और बने रहिए, आगे
थोड़ा सा इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है। महाराज जी के पावन वचनों को सुनते हैं और मुझे कमेंट में महाराज श्री का जो लोग जानते हैं नाम, वो नाम लिख करके बताएं। बहुत ही सुंदर वाणी है और सुनिए। नीचे जाने लगा, नीचे देखे बोले नहीं तो राक्षसी है, खींच रही है। हनुमान जी तुरंत समझ गए कि क्यों खींच रही है। हनुमान जी शरीर को हल्का छोड़ दिए, लगी खींचने, और जैसे खींचते खींचते पास में लाई। हनुमान जी मुष्टिका बांध कर बैठे थे, सिंह के सिर पे एक मुष्टिका, जय श्री राम। एक मुष्टिका मारा हो, वहीं पर बिलबिला के मर गई वो, एक ही मुष्टिका में मर गई। ताहि मारी मारुत सुत वीरा पारिधि पार गयो, मति धीरा। जय हो। को मारकर हनुमान जी महाराज एक शिखर पे चढ़े लंका के। लंका को देखा, जहां देखते थे रखवाले दिखाई पड़ते थे। सोचे दिन में जाना ठीक नहीं रहेगा, संध्या बेला में जब अंधेरा अंधेरा होगा उस समय चलूंगा। संध्या बेला में छोटा सा रूप बनाया। मसक का अर्थ होता है बिल्ली का बच्चा जितना बड़ा आकार रहता है उस आकार को मसक कहते हैं। यहाँ कई लोग मसक का अर्थ मच्छर लगा, मच्छर नहीं बने हनुमान जी। बिल्ली का बच्चा जितना बड़ा जन्म लेता है उतना बड़ा आकार बना लिया। स्वरूप हनुमान जी का ही था बानर का, छोटा आकार बनाकर मसक समान रूप कपिधारी। बहुत ही अच्छे भाव के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है, तो इसको आप सुनते रहिए, सुनने में आनंद आ रहा होगा। मेरे नर हरि लंकिनी एक निचरी, सो कह चल से मोए निंदारी। और जहाँ लग चोरा सट मोरा मोरिया, हार जहाँ लग चोरा। श्री हनुमान जी महाराज छोटा सा रूप धारण करके और दबे पांव धीरे धीरे जाने लगे। रावण ने लंका के मुख्य द्वार पर एक राक्षसी को बिठाया है जिसका नाम है लंकिनी। क्या नाम है? लंकिनी। लंकिनी ने हनुमान जी को देख लिया। लंकिनी कहती मैं बैठी हूं और चोर की भांति ये बानर जा रहा है, छिप के जा रहा है, यानी चोरी करने आया है। लंकिनी हनुमान जी पर चिल्लाई, बोली सठ रुकता है कि नहीं रुकता है तू मुझे नहीं जानता। मैं लंका में जो चोरी करने आता उसी को पकड़ के खा जाती हूँ। हनुमान जी मुष्टिका बांध के पीछे छिपाए थे हाथ। बोले क्या बोली तुम? बोली जो चोरी करने आता उसी को पकड़ के खा जाती हूँ। क्या छिपाए हो हाथ में तुम? हनुमान जी बोले नीचे आओ, दिखाता हूँ। नीचे आओ, दिखाओ क्या है? नीचे आओ, दिखाओ। इधर आओ, इधर आओ। लंकिनी झुकी, तब तक हनुमान जी मुष्टिका एक माँ कपि हानि और रुद्र लंकिनी के खोपड़ी पर दे मारा। जय श्री राम। मुठिका एक महाकपि हनि मने धर देना, हंदिया धर दिया। एक मुष्टिका मारा हो, खून की उल्टी करके फेंका दे। डिमुलिया मारना जानते हैं आप लोग? डिमुलिया मारना हम लोग बचपन में बहुत डिमुलिया मारते थे। गुलाटी मारना, यहाँ से मारते मारते वहां तक चले जाते थे। हनुमान जी एक मुष्टिका मारे, लंकिनी को ढुमलिया मार के फेंका गई हो। हनुमान जी दौड़ कर गए, पलटी मार गई मतलब। कैसा लगा? कैसा लगा आपको? बहुत अद्भुत। भाग्यशाली हो। हनुमान जी को पता पड़ा तो पता चला? बोली नहीं नहीं यही तो पहचान था। रावण को ब्रह्मा जी ने जिस समय वरदान दिया था तो जाते समय ब्रह्मा जी ने मुझे बुलाकर कहा था लंकिनी जिस दिन किसी कपि के मारने से तू व्याकुल हो जाएगी समझ लेना निशाचरों का निकट अंत आ गया है। तुझे मारेगा वो कोई साधारण बानर नहीं होगा, राम का दूत हनुमान होगा। तेरी किस्मत बदल जाएगी यदि हनुमान ने तुझे मार दिया तो। लंकिनी प्रणाम करने लगी, हनुमान जी को कहने लगी अम्बर भागी जो आपने
ये आगे इस लंकिनी के बारे में और जानते हैं महाराज जी के ही मुख से और सुनते हैं। पावन बाड़ी में शायद उम्मीद करते हैं आनंद आ रहा होगा। इस आनंद को बराबर सुनते रहिए। मुझे मारा। हनुमान जी बोले पहली बार कोई जो मिला जो लात खाने के बाद भी कह रहा बड़ भागी। लंकिनी ने कहा आपको कौन रोक सकता है, जाइए जो जो करना है कर लीजिए। ये सब काजा राखी कौशलपुर हरि पुकारहि मिताई पद सिंधु अनल सितुलाई समताई राम कृपा कर चितवा जाए। रूप धर्यो हनुमाना पैठा नगर सुमिर भगवाना मंदिर मंदिर प्रति कर सोधा देखे जहत अग्नित जोधा गयो दसानन मंदिर माही अति विचित्र कह जाति सुनाही शयन किए देखा कपितेही मंदिर महु न दीख वैदेही पुनि दीख सुहावा हर मंदिर मंदिर तबिन बनावा हर मंदिर तबिन बनावा बिन बनावा। लंकी ने कहा प्रविश्य नगर की जय सब काजा जाइए जो जो मन करे सो सो करिए। नेशनल परमिट बनाया हो लंका का हनुमान जी को, कहा जहां मन करे वहां जाइएगा, कोई नहीं मानेगा तो एक दिखा दीजिएगा। हनुमान जी महाराज छोटा रूप बनाकर लंका में गए, लगे घूमने। जहां जहां जाते थे वीर योद्धा दिखाई पड़ते थे। सीता जी नहीं मिली। रावण के महल में गया, जाकर देखा रावण मदिरा पी के सोया था। ढूंढते ढूंढते सवेरा हो गया, तब तक हनुमान जी को एक सुंदर घर दिखाई पड़ा। हर मंदिर ते भिन्न मनावा उस घर के मंदिर के दीवार पर रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरन न जाय आंगन में नव तुलसी का वृंद तह देखि हरसी कपीरा। आंगन में तुलसी जी का विरवा लगा था। मंदिर के दीवार पर राम जी के आयुध धनुष बाण अंकित किए गए थे। हनुमान जी महाराज रुक गए। लंका में ही भगत जी का घर। देखिए हमारा घर बतावत है कि हम भगत हैं कि विषयी है। घर में बतावत है। बिल्कुल घर देख के आधे लक्षण पता लग जाते हैं कि हाँ देखा जाए कि जिस प्रकार विभीषण जी को घर को देखकर हनुमान जी महाराज रुक गए, उसी प्रकार हमारे घर को देखकर भगवान का कोई भक्त और संत रुक जाए सामने, समझिएगा आपका जीवन धन्य हो गया। जय हो। घर बने हमारे। हनुमान जी रुक गए। क्यों? अद्भुत मंदिर। अब मंदिर
दृश्य वास्तव में अद्भुत होता ही है। हम सबको भी कम से कम एक तुलसी का वृक्ष जरूर अपने घर में लगाना चाहिए। कहाँ बन रहा है? अयोध्या में हमारे राघव सरकार का मंदिर बन रहा है ना, देखिए। ये प्रभु श्री राम जी का बहुत अद्भुत मंदिर अयोध्या में बन चुका और उसकी सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाइयाँ। और इस पावन सुंदरकांड को आपने सुना, इसको पूरा करने के लिए अगले भाग में फिर आपको सुनाएंगे। कैसा लगा इसके बारे में जानकारी दीजिए और कौन संत कौन गुरु महाराज जी की ये पावन वाणी थी। इसके साथ बोलिए जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे।